कमेटी फिर कांग्रेस की आती है, यही कमेटी खेल। राजस्थान की सबसे ज्यादा मैं इसमें दोषी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानता हूँ। आपकी कुर्सी बचाने के लिए तो आप बना लेते हैं। संविदा का जो मसला है उसको जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो इसे कुरीति जिस तरह का कुपरंपरा जो है वो इसे करार दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं देखिए दिल्ली चलते हैं। लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हम तक पहुंचा रहे हैं और राजीव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार संघर्ष दिल्ली में किस तरह से कर रहे हैं? ये बेरोजगार हैं, पैसों का तो कोई ठिकाना होगा नहीं। हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे कैसे जी रहे हैं वहां पर, दिखाइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है इन लोगों को। ये लोग 18 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर काफी चर्चित रहा है। लगातार किसान यहाँ पे 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ठीक किसानों के जस्ट बगल में यह लोग भी अपना एक पंडाल डाले हुए हैं और इस पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं। यह लोग राजस्थान से आए हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षक का अभ्यर्थी हैं। लगातार कई जगह पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मुख्यालय पे अपना विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी कई जिलों में लोग गए, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे। क्योंकि प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया था जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविदा पे कुछ भर्तियां निकाली थी तो उन्होंने विरोध जताया था। तो उसी तहत वो लोग गए थे, उत्तर प्रदेश का भी दौरा किए और अब ये लोग यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ पे दीपेश चौधरी जी नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कुछ दिल्ली क्यों जाना पड़ा है? लगातार गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे स्थिति ये बिल्कुल अब ये बताइए आप लोगों को दिल्ली यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने क्यों आना पड़ा? क्या आपकी बातों को वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था? सर, राजस्थान में हमने लंबे समय से संघर्ष किया जिसका परिणाम ये निकला। जैसे हमने वर्चुअल धरना चलाया, हमने 24 दिन तक घर बैठे कोरोना काल में वर्चुअल धरना चलाया, जिसके बाद सरकार ने संविदा भर्ती जारी कर दी। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी से मिले बट उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूरन हमें कांग्रेस आलाकमान से निवेदन करने के लिए कि जैसे जी ने यूपी के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इसी तरह की संविदा भर्ती की घोषणा की, तो उसके जस्ट अगले दिन प्रियंका गांधी जी को ये दिख गया कि ये बेरोजगारों का अपमान है। परंतु राजस्थान के हम बेरोजगार यहाँ 18 दिन से बैठे हैं पर उन्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भाई राजस्थान के बेरोजगारों का ये अपमान क्यों नहीं है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात हुई? आप लोग दिल्ली में लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय बाहर विरोध प्रदर्शन किए, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से बात हुई आपकी? पवन कुमार बंसल जी हो गए, जैसे केसी वेणुगोपाल जी हो गए, उसके अलावा हमने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, अपने दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है, उसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री है, जो रहने की व्यवस्था कैसे होती है इनकी? से राज्यसभा सांसद भी हमने ज्ञापन दिया, हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का ज्ञापन दिया, परंतु कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको रोकना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे आप लोग हाईवे पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, पंडाल डाले हुए हैं, यहाँ पे बताइए पानी कहाँ से मिल पा रहा है और तमाम जो नहाना धोना तमाम जो क्रिया होती है कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ? देखो सर, यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो हमारे से हेल्प करते हैं। मतलब खाने वाने की जो गुरुद्वारा वहाँ पे हम खाना जाते हैं। पहले सोने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, हम यहाँ पे बाहर ही कहाँ पे सो जाते थे, ऐसा कोई था नहीं। फिर हमारे किसान लोगों ने हमारे से बात की, उन्होंने हमारे थोड़ी बहुत हेल्प की और हेल्प करने के बाद हमारे को ये गद्दे वद्दे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गद्दे उन्होंने प्रोवाइड करवाए। और इसके अलावा हम कहाँ पे लंगर वहाँ पे खाने जाते हैं। इसके अलावा जो टैंक होते हैं ना, पानी के टैंक है जहाँ पे किसान भाइयों के, वो वहाँ पे हम बाहर ही कहाँ पे नहाते हैं जहाँ पे वहाँ। और बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे फिलहाल अभी आप लोग को? सर, अब जैसा आपने देखा होगा हमारे इस पंडाल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने अभी लाइट करवाई है। अब हमारे पास न पंखा है न कूलर है, यहाँ 45 डिग्री तापमान है। हमारे अधिकतर साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो गई, उल्टी दस्त हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हमारे काफी जनों के पेट में दिक्कत हो गई इस तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपके पास। यहाँ पे बहुत तरह, लेकिन अब मुझे राजनीतिक जमात से भी सवाल जवाब करना चाहिए और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने ये वादा किया और मैनिफेस्टो बनाया था, मैनिफेस्टो में आप ही लोगों ने लिखा है, मैं नहीं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्रम और रोजगार कॉलम में पॉइंट नंबर 3, संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर विभिन्न अधिनियमों के तहत इन्हें रेगुलर करेंगे। उसके बाद आपने कमेटी बनाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज जब बेरोजगार ये कह रहा है कि तुमने हमसे बदले गिन गिन के लिए, क्या हमने चुना था तुम्हें इस दिन के लिए?
देखिए स्वप्निल जी, जो चर्चा इस वक्त हो रही है उसमें अगर आप देखें तो सरकार ने बजट भाषण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसके अनुसार आप देखिए कि इस सरकार ने, जहां तक संविदा कर्मियों की बात है, संविदा कर्मी एक तरीके की व्यवस्था होती है जिसमें सरकार अपने कार्य योजना के अनुरूप छोटे छोटे समूह में इनको नियोजित करती है और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनको रखती है। उसमें कहीं पर भी इस तरह का प्रावधान नहीं होता है कि ये लोग लंबी अवधि के लिए सरकार के साथ नौकरी लेने के लिए हकदार होंगे। इस तरह की तो फिर कोई वादा योजना क्यों तो किया होती आपने? नहीं है। और चूंकि 2014 के बाद स्वप्निल जी, वादा आप क्यों देखिए, किया आपने? देश का जो राजनीतिक वातावरण, सुनिए मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा मुझे समय दीजिए। कि तो सरकार करती है क्योंकि उनके अपने लोग होते हैं, प्रदेश के लोग होते हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हमें सामने रखना होता है, उसके बेसिस पे चुनाव लड़ना होता है। और जो कुछ भी किया गया, अगर आप देखें कि जैसे आपने अभी खुद कहा कि एक कमेटी बनाई गई, जिस उसकी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इनका रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब कहाँ है वो रिपोर्ट? क्या हो रहा है? उसको लाइए ना पब्लिक डोमेन में, हम भी तो देखें क्या कर रही है सरकार उस कमेटी के नाम पर जिसने 8 बैठकें की हैं। ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक पर 10% इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब समझे कि ये आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया है? ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री नहीं, इसका क्या मतलब समझे हम? आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया, अभी मानदेय बढ़ा दिया, अब निर्णय लेने की क्या जरूरत है? थोड़े दिन और देखते हैं। ये तो आपने समय खरीदा। इसलिए उसकी रिपोर्ट नहीं आने से पहले मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अगर उनका मानदेय बढ़ाने की बात की है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अरे भाई, आप मानदेय बढ़ाइए, उन्हें जरूरत है। आप फिर महंगाई के नाम पे सड़कों पर मैं कह रहा हूं, आपने वादा किस बेसिस पर किया था? नहीं, देखिए वही है कि आज सरकार तरीका बताया है सर अभी हमारी कि हम कैसे नियमित करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। वर्तमान सरकार ने अभी 10,453 कंप्यूटर शिक्षकों पद की घोषणा की सर, है। पुरानों का मसला सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज खड़ी कर देंगे। पुरानों का मसला तो सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज आप खड़ी कर देंगे संविदा कर्मियों की। होंगे सर, आप मेरी बात सुने, मुझे अपनी बात कहने का मौका दे तो अपनी बात कहूंगा। हाँ बोले। हाँ, तो देखिए 10,453 में 9,862 तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकाली गई हैं, 591 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकाली गई है। इनकी जो सैलरी है जूनियर के लेवल पे 18,500 रुपए प्रतिमाह होगी और जो सीनियर लेवल का है 23,500 प्रतिमाह होगी। अब जैसा आप इसमें पैसा बचा सकते थे सर, जो संख्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें पैसा बचा सकते थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप भर्ती निकालते, 1 साल 1.25 साल में वो पूरी होती, उसके बाद तो ये 2 साल प्रोबेशन में होते। आपको इनकी स्थायी व्यवस्था करने के लिए 3 साल की मोहलत मिल जानी थी, क्योंकि प्रोबेशन में आप इन्हें 16,500 रुपए देते, है ना। 3 साल में भी आपका सरकारी खजाना इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि आप इनको स्थायी के रूप में झेल पाए, और इसलिए आपने संविदा नियुक्ति निकाल दी है ताकि 3 साल के लिए पछड़ा खत्म हो, है ना। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति कहती है 2022 तक हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए, और यूपी में आप संविदा कर्मी के लिए पोस्ट निकालते हैं। आपको कौन सी सिंपैथी है भाई बेरोजगारों से? चतुर्वेदी जी, आशीष जी, कई तरह के व्यवधान होते हैं जिन लोगों को देखिए स्वप्निल जी, हाँ बताइए। समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ पे सामने आता और है। आपका? और आप देखिए, मैं बताऊंगा, आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए सबसे पहले तो ये अपने जन घोषणा पत्र में एक घोषणा करते हैं जिसमें सारे संविदा कर्मियों के नाम लिखते हैं। सर, पैरा टीचर्स, NUHM, NRHM। सर आपका बताइए। मैं कांग्रेस का सवाल पूछा, मैं आपसे। देखिए नहीं, भारत पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं। हम मैं आपसे ये कह रहा हूँ, समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको नियमित करेंगे 5 सालों के लिए, है ना। इस तक तो आप आप स्थायी मेरी बात अध्यापक सुनिए, होने की मुझे नीति जारी करते हैं केंद्र में, जिसे देश को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्वप्निल जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ। पहले ये घोषणा करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी 3 बजट में घोषणाएं करते हैं। पहले बजट में 75,000 की, दूसरे में 51,000 की, तीसरे में 50-55,000 नौकरी की घोषणा करते हैं। और ऐसा करने के बाद में भी मात्र 10% नौकरियां भी ये दे नहीं पाते हैं। आप देखिए, जो संविदा कर्मी हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए कि मैं उनसे पिछली बात बार कर रहा हूँ इन्होंने जो लगातार, पीडी कल्ला आशीष जी कमेटी बनाई है
आज हमारी बीडी स्क्रीन पर कल्लाची भी की जो ऐसे कमेटी बहुत से बनाई लोग है, हैं, पर आपने मैं जब देखी, आपसे उन्होंने आपका बाकायदा सवाल एक पूछ रहा हूं, तो स्टेटमेंट मैं दिया उम्मीद है। करता हूं आप बीजेपी की राय मुझे बताएंगे। इसी मसले पर 5 साल तो आपकी कमेटी भी बैठी रही, अध्यक्षता जिसकी राजेंद्र राठौड़ जी नहीं। ने की थी। दोनों में बहुत अंतर था। देखिए, क्या अंतर था? हमने वो 5 साल स्पष्ट वादा बैठी रही, नहीं किया था रिपोर्ट नहीं नियमित थी। करने का। नहीं, हमारे में और इनके घोषणा पत्र में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये था कि समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम समाधान करके इनको नियमित आपकी करेंगे। कमेटी एक समाधान नहीं ढूंढ पॉलिटिकल पाई। एंगल भी है। आप clueless थे। स्वप्निल जी एक मिनट। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है कि अगर हम चुनाव की बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में मात्र मेरे को वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। 1,50,000 वोट वोटिंग ज्यादा से थे। कोई लेना देना अगर नहीं हम है। आप ये आपके जो लोग वोट देने जा रहे जी, हैं, अगर अगर हम वो आपके आपको वोट दे रहे हैं या बात करें, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और 4 अगर लाख वादा अगर नौकरी का है तो वो संविदा करनी मजबूर है। वो वो अगर आपकी इनके विचारधारा से प्रभावित सहमत है, हुए हैं, जरूरी नहीं है कि तो इसलिए वोट दे रहे हो। कांग्रेस के साथ और इसी छल किया पॉइंट है। के साथ मैं लौटूंगा एक ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होता हूँ।